हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उससे पहले आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा है सुबह का समय और रिद्धू को मैं स्कूल भेज चुकी थी। रिद्धू को स्कूल जाने के बाद मैंने झाड़ू किया, पोछा किया, फिर नहा के पूजा करके मैं आ गई थी किचन में। और मेरा आधा खाना बन चुका था, बस अब रोटियां बनानी रह गई थी जो कि मैं बना रही हूँ। तो मैंने खाने में बनाया था आज दाल और करेले की सब्ज़ी और घिए की सब्ज़ी और चटनी थी साथ में, क्योंकि हस्बैंड को मेरी चटनी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने चटनी रखी थी। और अब बना रही थी मैं रोटियां। तो बस मैं बना रही थी और मैंने सबसे पहले बनाने का कान्हा जी को भोग लगाया और फिर उसके बाद अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट निकाला और साथ ही में मैंने उनका टिफ़िन भी पैक कर दिया था। और फिर जैसे ही उनका टिफ़िन मैंने पैक किया, फिर उसके बाद मैंने हिमांशु का भी टिफ़िन पैक कर दिया था और मैंने सारी रोटियां बना के रख दी थी। और साथ ही साथ चाय देना, पानी देना, ये सब तो चालू ही था मेरा। तो बस ये सब काम हो रहा था। और हिमांशु फिर उठा था तो फिर मैंने उसको भी नाश्ता दे दिया था। तो मुझे थोड़ा सा आज लेट हो गया था। उठी तो मैं टाइम पे थी, पर थोड़ा ना सफाई करते टाइम मैंने सोचा कि थोड़ा सा अच्छे से कर लेती हूँ। तो वही अच्छे से करने के चक्कर में मेरे को टाइम ज़्यादा लग गया था, तो इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया था। वरना मुझे लगा था मैं आज टाइम पे सब कुछ कर लूँगी। लेट मुझे खाना बनाने में नहीं हुआ था, लेट हो गया था कि ये लोग जल्दी उठ के जाने लग गए थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ा। पर कोई बात नहीं, जल्दी में भी मेरा काम हो ही गया था टाइम पे। और साथ ही में मैंने पापा को भी नाश्ता निकाल दिया था, तो पापा ने भी इन्हीं लोग के साथ में नाश्ता कर लिया था। और फिर आशी भी उठ गई थी, तो बस उसकी मैं देख रही थी बार बार जाके। तो मम्मी उसकी बाहर मालिश कर रही थी, तो बस उसके लिए भी इसके बाद मुझे दूध रेडी करना था आशी को पिलाने के लिए भी, क्योंकि अब उसको भी भूख लगी है, वो भी रो रही है। तो इसलिए मैं फटाफट बना रही हूँ कि मैं बना के जल्दी से फ्री हो जाऊँ, फिर मैं आशी को भी दूध दे दूँ और वो भी पी ले। और यहाँ पे मेरा सारा काम हो ही रहा है। और उसके बाद मैंने टिफ़िन पैक करने के साथ में जो दाल रखी थी, तो मैं दाल में अलग से छौंक लगा के दे देती हूँ, क्योंकि रिद्धू नहीं खाता है जीरे की दाल, तो इसीलिए मैंने पूरी दाल में छौंक नहीं लगाया। मतलब इतना टाइम ही नहीं है कि मैं रिद्धू का निकाल सकूँ अलग। और मैं रोटी बना रही थी तब तक पार्सल आया था उसका आरओ आया था, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि हमारा आरओ बिगड़ गया था, तो उसको सही करवाने के लिए बुलाया गया था। और चार्ज भी उसमें लग गया था अच्छा खासा, पर वो 10 दिन के बाद फिर से ख़राब हो गया था। मतलब पानी का टेस्ट ही उसमें चेंज हो जा रहा था बार बार। तो ये 2 बार हो चुका है, तो जितने का आरओ है उतना हम लोग उसमें लगा चुके थे। फिर ये हुआ कि अब हम लोग नया ले लेते हैं, तो बस वही ऑर्डर किया था और उसी की डिलीवरी आज हुई है। तो बस आके ये रख गया है। उसके बाद फिर मैं वापस आ गई थी किचन में, और आने के बाद फिर मैंने पूरा किचन क्लीन किया और जितने भी बर्तन थे सब मैंने खाली करके निकाल दिए थे धुलने के लिए। और फिर मैंने जल्दी सारे बर्तन भी धो दिए, क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं किचन से जल्दी फ्री हो जाऊँ तो मैं बाकी का टाइम अपना बाकी चीज़ों में दे लूँ। तो बस अब उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बर्तन मेरा धुल चुका था और मैंने इस सब बर्तन स्टैंड में लगा दिया था। और फिर अभी मैं मम्मी का नाश्ता निकाल रही थी, और उसके बाद फिर कपड़े थे वो मैं लेके गई ऊपर डालने के लिए। अभी हो गई थी शाम। शाम के टाइम पे मम्मी डेली कुछ ना कुछ बनाती है, तो आज मम्मी बना रही थी सूजी का हलवा और आशी मेरी गोद में थी, तो आशी ने मुझे बिल्कुल शूट नहीं करने दिया। इनफैक्ट मुझे कैमरा भी नहीं सेट करने दिया, तो मैं कुछ नहीं दिखा पाई इसके आगे। बस यही बता सकती हूँ कि मम्मी आज सूजी का हलवा बनाई थी। ये जो मतलब पितरपक्ष में मम्मी डेली शाम को जो पितरों को चढ़ाया जाता है, तो मम्मी डेली शाम को बनाती हैं।
और फिर मैं आशी को लेके चली गई थी टहलाने के लिए, क्योंकि आशी बहुत रो रही है, पता नहीं उसको क्या हुआ है, कुछ दिन से बहुत रो रही है आजकल। तो आशी को मैं लेके चली गई थी बाहर उसको टहलाने के लिए। फिर मैं टहला के थोड़ी देर बाद लेकर आई थी, और फिर आई तो उसके बाद मम्मी को मैंने पूछा क्या बनेगा, तो मम्मी ने कहा सिंपल सा कुछ खाना बना लो। तो मैंने दाल बनने रख दी थी, क्योंकि मम्मी ने दाल चावल चोखा बनाने बोला था, तो दाल बनने रख दी थी। और फिर थोड़े से बर्तन थे, तो वो बर्तन मैंने धुल दिए थे, और साथ ही मैंने आलू भी बॉईल कर दिया था। तो मेरी दाल के साथ ही आलू भी बॉईल हो चुके थे। तो यहाँ पे मुझे थोड़े डिफरेंट उसमें बनाना पड़ता है चोखा, और मतलब सब लोग अलग अलग वैराइटीज़ का खाते हैं। किसी को अनियन नहीं पसंद, तो किसी को टमाटो नहीं पसंद, तो किसी को दोनों नहीं पसंद। बस इस टाइप से मुझे 3 वैरायटी में बनाना पड़ा था। तो मैंने अनियन चॉप करके रख लिए थे, और ग्रीन चिली भी चॉप कर ली थी, और टमाटो को मैंने उस पर फ्लेम पे थोड़ा सा सेक लिया था। तो बस 3 जगह मैंने बनाया था, और मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं पसंद है, वो दोनों में से कुछ नहीं खाते हैं, उनके लिए एकदम प्लेन बनाती हूँ मैं। तो फिर ये चोखा मेरा बन के रेडी हो गया था, और थोड़ा सा मतलब रोटी थोड़ी सी बनानी थी, तो मैंने थोड़ी सी रोटी बना ली थी, और फिर चावल भी मैंने धुल के डाल दिया था। तो मेरा खाना बन के तैयार था, चावल दाल रोटी और चोखा। और मैंने दाल को छौंक लगा दिया था, पहले रिद्धू के लिए खाना निकाल दिया था उसके बाद, और उससे पहले मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया था निकाल के। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे सबका खाना निकालना स्टार्ट किया। तो कान्हा जी के साथ ही मैंने रिद्धू का भी निकाल दिया था। फिर मैं गई कान्हा जी को भोग लगा के आई, और उसके बाद रिद्धू का खाना निकालने के बाद फिर मैंने दाल फ्राई की, और फिर उसके बाद मैंने बाकी सब लोगों का खाना निकाला, और फिर सब लोगों ने खाया। पर ना मेरा मन एकदम नहीं था, और दाल चावल खाने का मतलब मुझे पसंद ही नहीं है। दाल चावल होता है ना कभी कभी खा लो तो ठीक है, तो मुझे नहीं पसंद है। तो मैंने अपने लिए तहरी बनाई थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बाकी का खाना बनाने के बाद फिर मैंने तहरी बनाई थी, और आज का हम लोग का डिनर यही था, चावल दाल रोटी चोखा और साथ में तहरी। तो बस मैं अपना वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।